बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही भयानक कहानी सुनाने लगा हूँ। आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और सके बिल्कुल भी नहीं करना है। गांव के कोने में वो पुरानी वीरान हवेली मौजूद थी जो सबके लिए खौफ और दहशत की अलामत बन चुकी थी। किसी को ठीक से याद भी नहीं था कि यह हवेली कब बनी थी और कब से खाली पड़ी थी, लेकिन बुजुर्गों से सब ने सुना था कि वहाँ कुछ ऐसा है जो आम आंखों को नज़र नहीं आता। दिन में ये हवेली बिल्कुल खामोश नज़र आती है, जैसे कोई सो रहा हो, लेकिन जैसे ही शाम ढलती और अंधेरा फैलता तो इस हवेली से अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती। कभी ऐसा लगता कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो, कभी यूं लगता जैसे कोई दीवार के साथ सर मार रहा हो, और कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ें सुनाई देती। बच्चों को सख्ती से मना किया गया था कि वो इस हवेली के करीब भी ना जाएं, लेकिन बच्चों की फितरत में ये बात शामिल है कि जहां जाने से रोका जाए वहीं जाने का दिल करता है। यही कुछ इसरार, वकास और नईम के साथ हुआ। वो तीनों अक्सर हवेली की कहानियाँ सुनते और आपस में एक दूसरे को डराते, कभी हंसते कभी हैरान होते। आखिर एक दिन इसरार ने सबको चैलेंज दे दिया कि अगर सब में हिम्मत है तो रात को हवेली के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असल में वहाँ है क्या। पहले तो वकास और नईम डर गए, लेकिन फिर इसरार के मजाक उड़ाने पर दोनों ने हिम्मत करके हामी भर ली और ये तय हुआ कि रात 12 बजे सब छुप कर अपने घरों से निकलेंगे और हवेली के अंदर जाएंगे, ताकि अपनी आंखों से देख सकें कि हकीकत में वहाँ कोई आसेब है या सिर्फ कहानियाँ हैं। जब रात का वक्त हुआ तो गांव के सब लोग गहरी नींद में सो चुके थे और तीनों दोस्त टार्च लेकर हवेली के जंग आलूद गेट के सामने खड़े थे। गेट को देखकर ही दिल में अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। जंग की बू और किसी पुरानी सड़ी हुई चीज़ की बदबू हवा में फैली हुई थी। इसरार ने सबसे पहले गेट को धक्का दिया। गेट एक लंबी खौफनाक चीख की आवाज़ के साथ खुल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान के पास चीख मारी हो। तीनों ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और जैसे ही अंदर दाखिल हुए गेट खुद ब खुद ज़ोर से बंद हो गया। अंधेरे में सब ने अपनी अपनी टॉर्च जलाई तो सामने का मंजर देखकर इनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। सहन की ज़मीन पर खून के धब्बे बिखरे थे, जैसे कोई किसी को घसीट कर ले गया हो। वहाँ बालों के गुच्छे और नाखून पड़े थे। दीवारों पर जगह जगह गहरे नाखूनों के निशान थे। ऐसा लगता था जैसे किसी ने दीवारों को नोच नोच कर अपने नाखून तोड़ लिए हों। टॉर्च की रोशनी में हर चीज़ और भी खौफनाक लग रही थी, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। इसरार सबसे आगे चल रहा था और वकास और नईम इसके पीछे। जैसे ही वो चंद कदम आगे बढ़े तो अचानक दीवारों से सरगोशियों की आवाज़ें आने लगीं। लगता था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे कोई बहुत करीब खड़ा है और कान में सरगोशी कर रहा है, लेकिन टार्च घुमाने पर वहाँ कुछ नज़र नहीं आता था। तीनों के कदम भारी हो रहे थे, दिल तेज़ धड़क रहा था, मगर इसरार हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई दिया जल रहा हो। इसरार ने सबको इशारा किया और तीनों दबे कदमों इस कमरे के करीब पहुंचे। दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर झांकने पर नज़र आया कि कमरे के बीच में एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी है और वो खुद ब खुद हिल रही है। कुर्सी पर कोई बैठा था। इसकी कमर इनकी तरफ थी, बाल बहुत लंबे और ज़मीन पर बिखरे हुए थे। वो झूलती जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ा रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। इसरार ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी इसकी तरफ की तो वो साया आहिस्ता आहिस्ता मुड़ने लगा। जैसे ही इसका आधा चेहरा नज़र आया तो सबकी चीख निकल गई। इसका चेहरा गल सड़ चुका था। आंखों की जगह गहरे सियाह गड्ढे थे, जैसे आंखें नोच ली गई हों, और इसके होंठों से ताज़ा खून बह रहा था, जैसे किसी का गोश्त चबाया हो। वकास के हाथ से टॉर्च गिर गई और अंधेरा फैल गया। अचानक वो साया कुर्सी से उठा और दीवाना वार इनकी तरफ लपका। तीनों ने चीख कर भागने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों से खून बहने लगा और इन खून आलूद दीवारों में से दर्जनों हाथ निकल आए। इन हाथों ने तीनों को दबोच लिया। इसरार चीख रहा था, वकास दीवारों से चिमटे हाथों को खींचने की कोशिश कर रहा था और नईम ज़मीन पर गिरा चीख रहा था, लेकिन वहाँ से निकलना मुमकिन नहीं था। तीनों की चीखें पूरी हवेली में गूंज रही थीं, मगर गांव में किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह गांव के कुछ लोग जब हवेली के करीब से गुजरे
تو گیٹ آدھا کھلا تھا اور زمین پر 3 انسانی کھوپڑیاں پڑی تھیں اور دیوار پر خون سے لکھا تھا، جو یہاں آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ اس کے بعد سے وہ حویلی اور بھی خوفناک ہو گئی۔ شام ہوتے ہی وہاں سے چیخیں آنے لگتیں اور کبھی کبھی گاؤں کے لوگ کھڑکی میں 3 سائے کھڑے دیکھتے جو خاموشی سے گاؤں کی طرف دیکھتے، جیسے کسی اگلے شکار کا انتظار کر رہے ہوں۔ آج بھی جب رات کا اندھیرا چھاتا ہے تو حویلی کی دیواریں ان 3 دوستوں کی چیخیں اپنے اندر سمو لیتی ہیں، اور وہ تینوں اب اس حویلی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جو کوئی اس حویلی میں قدم رکھتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ان دیواروں میں قید ہو جاتا ہے۔ اس حویلی کا آصف اب بھی بھوکا ہے اور اگلے شکار کی تلاش میں ہے۔ اگر کبھی تم اس گاؤں کے قریب جاؤ اور وہ حویلی دیکھو تو یاد رکھنا کہ وہاں قدم رکھنے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ کبھی کبھی ہوا میں سرگوشی سنائی دیتی ہے، مجھے بچاؤ، لیکن جیسے ہی کوئی قریب جاتا ہے وہ سرگوشی شیطانی کہے میں بدل جاتی ہے اور پھر اندھیرا سب کچھ نگل لیتا ہے۔ اس ویران حویلی کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی اور شاید کبھی نہ کبھی وہ بھوک تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو۔